राम मंदिर की कमान अब किसके हाथ में होगी? देश भर से आए 5,300 से ज्यादा आवेदनों में से सिर्फ 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन 18 में से किसी एक के नाम पर मुहर लगेगी और वह संभालेगा अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी। आखिर कौन बन सकता है राम मंदिर का पहला सीईओ? चयन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? अब होगा अंतिम फैसला। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए आवेदन मांगे थे। इस पद को लेकर देश भर से काफी दिलचस्पी देखने को मिली थी। अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,300 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। इनमें रिटायर आईएएस, आईपीएस और अधिकारी, पीएससी अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक एवं वित्त क्षेत्रों में जुड़े अनुभवी लोग भी शामिल थे। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों के बाद अब चयन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। इन 5,300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इन्हीं 18 उम्मीदवारों में से किसी एक को राम मंदिर का पहला सीईओ बनाए जाने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सीईओ की जिम्मेदारी क्या हो? राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर का प्रशासन संभालने अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सीईओ के जिम्मे मंदिर की रोजमर्रा के प्रशासनिक व्यवस्था होगी। इसके अलावा मंदिर की वित्तीय व्यवस्था, कर्मचारियों का प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी सीईओ की जिम्मेदारी में शामिल होगा। यानी मंदिर की व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने में सीईओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बात करते हैं इस पद के लिए कि आखिर किस तरह की योग्यता तय की गई थी। सीईओ के पद के लिए उम्मीदवार की उम्र करीब 50 से 70 के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का हिंदू होना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और प्रशासनिक क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना जरूरी था। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन या किसी हिंदू धार्मिक संस्थान के संचालन का अनुरूप रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात की गई थी। अब सवाल है कि इन उम्मीदवारों का चयन कौन कर रहा है? इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हावड़े शामिल है। यह समिति उम्मीदवारों के इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। अब सबसे अहम तारीख की बात, 18 उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू के बाद सबकी नजर 2 सितंबर में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर है। उम्मीद है कि इस बैठक में राम मंदिर के पहले सीईओ के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, इसलिए फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि आखिर 18 उम्मीदवारों में से किसे यह जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी मिलेगी उसके सामने राम मंदिर के बढ़ते स्वरूप और श्रद्धालुओं के बढ़ती संख्या के साथ प्रशासन को बेहतर तरीके से संभालने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ते उम्मीद है। ऐसे में व्यवस्था, सुरक्षा, वित्त और सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना सीईओ के लिए बड़ी जिम्मेदारी में से एक होगा। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि 5,300 से ज्यादा आवेदन आए, 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए और अब 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में राम मंदिर के पहले सीईओ के नाम पर फैसला होने वाला है। अब देखना होगा कि इन 18 उम्मीदवारों में से किसके हाथों में राम मंदिर के प्रशासन की कमान आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।